नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय है, क्यों बढ़ रहा है अपराध। तो आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता। जन्म से कोई भी बच्चा अपराधी नहीं होता। अपराध किसी व्यक्ति का अपराधी होना उसके जन्म के उपरांत मिले पारिवारिक परिवेश और सामाजिक माहौल पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति स्वभावतः अपराधी नहीं होता। हम में से बहुत सारे लोग को ऐसी मान्यता है कि कुछ लोग स्वभावतः अपराधी होते हैं, अर्थात वे जन्म से ही अपराधी होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को इस विचार को, इस मत को खंडन करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, स्वभाव से अपराधी नहीं होता है। हर व्यक्ति का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होता है। भिन्न होते हुए भी प्रत्येक स्वभाव, हर व्यक्ति का स्वभाव अपने आप में अनूठा और उपयोगी और मनोग्राही होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बगिया में खिले हुए विभिन्न प्रकार के पुष्प, हर पुष्प की अपनी सौंदर्य है, अपनी खुशबू है, और हर पुष्प अपने आप में मनोग्राही होता है, और हर पुष्प का अपनी विशेषता है, और सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव अपने आप में अनूठा है और एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से भिन्न होते हुए यह यूनिक है, विचित्र है, अनोखा है और मनोग्राही है। सब स्वभाव का जब बुरे संस्कारों से, कुसंस्कारों से मेल हो जाता है तो वह स्वभाव भौड़ा रूप में प्रदर्शित होता है, भौड़ा रूप में, बदसूरत रूप में दिखता है, प्रतीत होता है। लेकिन स्वभावतः स्वभाव अपने आप में अनूठा, उपयोगी, मनोग्राही और उपयोगी और खूबसूरत और अच्छा होता है। हर मनुष्य का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी अपने आप में अच्छा, उपयोगी माना जाता है। लेकिन स्वभाव बदसूरत रूप में तब दिखता है जब उसके साथ कुसंस्कारों का मेल हो जाता है। कुसंस्कार कुछ ऐसी आदतें जो अनवरत हम करते करते इस हद तक हैबिचुएट हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं कि वह हमारा स्वभाव का अंग जैसा प्रतीत होने लगता है, परंतु वह मेरा स्वभाव नहीं होता है। वह स्वभाव जैसा प्रतीत मात्र होता है, लेकिन वह मेरा स्वभाव नहीं होता है। जब कुसंस्कारों का मेल स्वभाव के साथ हो जाता है तो वह भौड़ा रूप में प्रदर्शित होता है, भौड़ा रूप में दिखता है, भौड़ा रूप में दिखता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव अपने आप में सही और उचित और उपयोगी और खूबसूरत और सौंदर्य होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बगिया में विभिन्न प्रकार के खिले हुए फूल, सब फूल एक दूसरे से कलर, रंग के अन्य दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन सब के सब फूल अपने आप में अनोखा और मनोग्राही और विचित्र होता है। तो स्वभाव की भिन्नता क्यों है? प्रकृति ने मनुष्य के स्वभाव को अलग अलग क्यों बनाया? इस विषय पर थोड़ा संक्षिप्त में मैं बात कर लेना यहाँ आवश्यक समझता हूँ। ऐसा इसलिए कि स्वभाव के भिन्नता के कारण ही आकर्षण है। जब दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो चीज़ बिल्कुल एक जैसा हो जाए, एग्जैक्ट एक जैसा, कोई अंतर नहीं रह जाए, तो एक दूसरे में कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा, कोई एक दूसरे के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा। और आकर्षण ही प्रेम का कारण है, आकर्षण ही प्यार का कारण है। तो प्रकृति की मानसा है कि हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हों, अर्थात प्रकृति ने सब में थोड़ा बहुत भिन्नता प्रदान किया है ताकि सब हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहें और हम परस्पर एक दूसरे से प्यार करते रहें और एक दूसरे से मेल जोल, हम सभी को एक दूसरे के साथ मेल जोल बना रहे। प्रकृति की यह मानसा है, इसीलिए हर चीज़ में कुछ न कुछ अंतर है। हर व्यक्ति के स्वभाव में कुछ न कुछ अंतर है। यह अंतर होने का मुख्य कारण यही है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि अपराध क्यों बढ़ रहा है। अपराध का मूल वजह यह अगर मान्यता है किसी का, ऐसे हम में से किसी की ऐसी मान्यता है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है, स्वभावतः अपराधी होता है, तो मैं
वैसे व्यक्तियों के इन मान्यताओं का आज खंडन इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा। मनुष्य का अपराधी होना मनुष्य के जन्मों उपरांत उसके मिले पारिवारिक परिवेश और सामाजिक माहौल पर निर्भर करता है। जैसा पारिवारिक परिवेश होता है, व्यक्ति अर्थात बच्चा वैसा ही बनता है और वैसा ही वह पलता है, बढ़ता है। जैसा वातावरण में जीता है वह ऐसा ही बनता है। जैसा सामाजिक माहौल होता है वैसा ही बनता है। तो किसी व्यक्ति का अपराधी होना उसके जन्मों उपरांत मिले कुसंस्कार पर निर्भर करता है, मिली गलत शिक्षाओं पर निर्भर करता है। जैसे शिक्षा होगी वैसे ही वह बनेगा, जैसे संस्कार मिलेगा वैसा ही कोई व्यक्ति बनता है। तो संस्कार या शिक्षा दो तरह से दिया जाता है, एक आचरण से, दूसरा उपदेशों से। अगर हम दोनों ही प्रकार से उचित संस्कार और उचित शिक्षा दें तो कोई व्यक्ति किसी भी कीमत पर अपराधी नहीं बन सकता। दूसरी ओर हम सब बढ़ रहे अपराध का एक कारण यह भी है कि हम सब अपने सामाजिक जवाबदेहियों को ईमानदारी पूर्वक पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रकृति ने सभी को एक लक्ष्य के साथ भेजा है। सभी मनुष्यों को एक काम निर्धारित करके भेजा है और मनुष्य को अपने क्षेत्र का काम को पता कर लेना, अपने सेक्टर, अपने क्षेत्र के कार्यों को पता करना मनुष्य का सबसे बड़ी कार्य है। और जो कोई भी मनुष्य जब अपना लक्ष्य, अपना कार्य समझ लेता है तो वह उसके लिए उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हर मनुष्य का कार्य एक दूसरे से भिन्न है और हर मनुष्य के जी में कुछ न कुछ कार्य सौंपा गया है। प्रकृति ने सभी को कुछ न कुछ कार्य सौंप करके इस संसार में भेजा है। तो हमें यह पता करना है कि हमें कौन सा कार्य हमें मिला है जिसे हमें करना है। इस दुनिया में मेरे होने का, मेरे आने का क्या उद्देश्य है? प्रकृति ने हमसे कौन सा काम कराने की मानसा रखता है, यानी हमें कौन सा उद्देश्य पूरा करना है, हमारा कार्य क्या है, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, मुझे इस दुनिया में आने का क्या उद्देश्य है, इस दुनिया में होने का क्या मकसद है, यह पता कर लेना हम सबकी सबसे बड़ी जवाबदेही है। यह पता करना, यह जानना हम सबकी सबसे बड़ी जवाबदेही है। और यदि कोई मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, अपने निर्धारित कार्यों को पता कर लेता है, तो उसके लिए वह एक सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम अपने सामाजिक जवाबदेहियों को सत्यनिष्ठा से, समर्पण भाव से, ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आज अपराध बढ़ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपना कार्य तय कर लें, फिक्स कर लें कि हमें कौन सा कार्य प्रकृति ने हमें सौंपा है, वह पता कर लें और वह खोज लें और पूरी तल्लीनता से, समर्पण भाव से, ईमानदारी भाव से तल्लीन हो करके अपने कार्य में लीन हों और ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करें। यही है सामाजिक जवाबदेही और कुछ नहीं। जब हम अपने कार्य को पूरी तल्लीनता से, ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो हम अपनी सामाजिक जवाबदेहियों को निर्वहन कर रहे होते हैं। और जब हम अपनी कार्य को पूरी ईमानदारी पूर्वक और तल्लीनता से, सत्यनिष्ठा से, समर्पण भाव से नहीं कर रहे होते हैं तो हम अपने सामाजिक जवाबदेहियों को निर्वहन नहीं कर रहे होते। और जब हम अपने सामाजिक जवाबदेहियों को निर्वहन नहीं कर रहे होते हैं तो समाज में अपराध के बढ़ावा में मेरा कहीं ना कहीं योगदान होता है। तो हर मनुष्य का यह ड्यूटी है कि अपने सामाजिक जवाबदेहियों को ईमानदारी पूर्वक पालन करे, अर्थात अपने कार्यों को जो प्रकृति ने उसे सौंपा है, जो प्रकृति ने जिस काम को करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, उस कार्य को करना और पूरी सत्यनिष्ठा से, समर्पण भाव से तल्लीन होकर ईमानदारी पूर्वक करना, अपने सामाजिक जवाबदेहियों को निभाना है, अपने सामाजिक जिम्मेवारियों को निर्वहन करना है और बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के दिशा में एक बहुत बड़ा पहल और योगदान है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई मनुष्य अपराध कर रहा है तो एक कारण यह हुआ कि उसका संस्कार का कारण है, सामाजिक शिक्षा वातावरण का सामाजिक माहौल परिवेश का कारण है। मैं यहाँ वातावरण नहीं बोलना चाहूँगा, सामाजिक परिवेश और माहौल है जो उसे
इस दिशा में अपराध की ओर उन्मुख कर रहा है और प्रेरित कर रहा है। तो हमें एक ऐसा सामाजिक माहौल और ऐसा परिवेश बनाना है जिससे कि समाज में अपराध नियंत्रित हो सके, आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाया जा सके, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सके। और इसके लिए ज़रूरी है हम सबको अपने सामाजिक जवाबदेहियों को निर्वहन करना। और हमारी सामाजिक जवाबदेही है हम अपने निर्धारित कार्यों को, जो प्रकृति ने मुझे सौंपा है, जिस काम करने के लिए जिस इस दुनिया में हम सब आए हैं, उस काम को ईमानदारी पूर्वक समर्पण भाव से तल्लीनता से करें। यह अपने आप में सामाजिक जवाबदेही है। सामाजिक जवाबदेहियों को पूरा करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए होंगे, देखे पढ़े सुने हैं हम सब, जैसे कि महात्मा गांधी को जब एक बार कहीं यात्रा पर जा रहे थे, वे ट्रेन के सेकंड श्रेणी के क्लास में यात्रा कर रहे थे, डब्बे में बैठे थे। उस समय अंग्रेजी सरकार सेकंड श्रेणी के डब्बे में भारतीयों को यात्रा करना वर्जित था और ब्रिटिश सरकार प्रतिबंधित कर दिया था कि भारतीय काले सेकंड श्रेणी के ट्रेन के डब्बे में यात्रा नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी सेकंड श्रेणी के ट्रेन के डब्बे में यात्रा कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने, कुछ अंग्रेज मनचले गोरों ने उन्हें ट्रेन के डब्बे से उठा करके बाहर फेंक दिया था। गांधी ने यह प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक मैं आप लोगों को इस भारत से उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को बखूबी निभाया भी। तो कहने का तात्पर्य है कि गांधी का जो यह जुड़ा हुआ व्यक्तिगत घटना था, इन्होंने गांधी के साथ यह जो व्यक्तिगत घटना घटी थी, इन्होंने अपनी व्यक्तिगत समस्या इसे नहीं समझा, इन्होंने इसे सामाजिक समस्या माना। ऐसी घटनाएं समाज के अन्य भारतीयों के साथ अंग्रेज़ों द्वारा किया जाता था। अंग्रेज़ों ने ऐसी घटना अन्य उस समय के तत्कालीन भारतीयों के साथ ऐसा करता था। तो गांधी ने इस घटना को अपनी व्यक्तिगत समस्या ना मान करके इसकी सामाजिक समस्या माना और इस प्रकार के कृत्यों के, इस प्रकार के कर्मों के विरोध करने के लिए और कृत्यों को, समाज से अपराध को निवारण करने के लिए उन्होंने सामाजिक आंदोलन खड़ा किया था। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो हर व्यक्ति फेस कर रहा है दुनिया में, और यह एक किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है। और इस सामाजिक समस्या के लिए सामाजिक समस्या के समाधान के लिए हर ईमानदार व्यक्ति को, हर सच्चे व्यक्ति को यह एक जवाबदेही बनती है कि इन सामाजिक समस्या के समाधान के लिए ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करें। आज बहुत सारे लोग गांधी को, मार्क्स को और बहुत बड़े महान लोगों को अपना आदर्श मानते हैं और उनके जैसा बनने का कोशिश करते हैं। लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, वे कभी दूसरे के जैसा नहीं हो सकते। और हर व्यक्ति का कार्य निर्धारित है। हम गांधी से प्रेरणा ले सकते हैं, हम मार्क्स से प्रेरणा ले सकते हैं और बहुत सारे महान लोगों से हम प्रेरणा लेकर के अपना जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। तो हमें अपने महान लोगों को आदर्श मानना चाहिए, आदर्श स्वीकार करना चाहिए और साथ ही उनकी शिक्षा, उनकी विचारों पर भी ध्यान देना जरूरी है। आजकल हम सब लोग धन, जस, पद, नाम के पीछे भाग रहे हैं, पैसा के पीछे भाग रहे हैं। और जिनके पास ज़्यादा धन है और जो ऊंचे पद पर पदस्थापित हैं और जो ऊंचे नाम वाले हैं, जिनका बहुत चर्चा है समाज में, जिनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ है,
हम सब आज उनको अपना आदर्श मानते हैं और हम सब भी कोशिश करते हैं, हम सब की चेष्टा यही होती है कि हम भी नाम यश पैसा और पद, ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करें। लेकिन मनुष्य का उद्देश्य ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करना, अधिकतम पैसा कमाना और नाम यश ही कमाना नहीं होना चाहिए। मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक सत्य निष्ठा से समर्पण भाव से अपने निर्धारित कर्मों को करना। तमाम महान व्यक्तियों ने जैसा कि गांधी, मार्क्स, लेनिन और जितने सारे हम नाम ले सकते हैं, सभी तमाम व्यक्तियों ने अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से किया। उन्हें नाम यश पद की और पैसा का पाने की चिंता नहीं रही। उन्होंने समर्पण भाव से काम किया। उन्होंने अपनी समस्या को सिर्फ अपनी समस्या तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वह इसे सामाजिक समस्या माना और सामाजिक समस्या मानते हुए इस प्रकार के सामाजिक समस्या के समाधान के लिए उन्होंने आगे बढ़ा और आंदोलन किया। और एक मैं यहाँ उदाहरण और देना चाहूँगा। अमेरिका में एक महिला की एक बच्चा रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो उन्होंने इस घटना से इतना दुखी हुई, वह महिला बहुत क्षुब्ध हुई और उन्होंने इस घटना को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा। इस घटना को वह सिर्फ अपनी व्यक्तिगत समस्या ही नहीं समझा। उन्होंने इस घटना से इतना दुखी हुई, इतना क्षुब्ध हुई कि इस प्रकार के समाज से घटना के निवारण के लिए, अस्थायी रूप से निवारण के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम था मैड, यानी मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइवर। यानी उन्होंने समझा कि यह घटना सिर्फ मेरे ही नहीं है, इस समाज में, दुनिया में, इस देश में ऐसे अनेकों घटना घट रही है और अनेकों माताएं इस तरह की घटना से दुखी हुई हैं और उनका कष्ट को उन्होंने समझा और उस कष्ट को समझ करके अपने साथ घटी घटना को सिर्फ अपनी घटना ना मानकर इसे एक सामाजिक समस्या माना और इस सामाजिक समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मैड नामक एक संस्था बनाई। और मैड नामक संस्था अर्थात मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइवर, इस संस्था ने अनेक बहुत बड़े बड़े काम किए, अनेक कानून लाने में सक्षम हुआ जो समाज के लिए उपयोगी था। तो आज के समय में हर मनुष्य जिसको यह प्रेरणा मिला कुछ करने का देश के लिए, वह उसके साथ जो समस्या थी वह व्यक्तिगत समस्या को सामाजिक समस्या समझ करके समाज के लिए लड़ा, आंदोलन खड़ा किया और सामाजिक समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहा। तो हम सबको समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं को समाधान के लिए अनवरत तत्पर रहना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में बढ़ रहे अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध करने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब ज़रूरत यही है कि हम अपना कार्य क्षेत्र तय कर लें कि इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं और फिर उस कार्य को ईमानदारी पूर्वक और समर्पण भाव से सत्यनिष्ठा से करें। यदि हम उस कार्य को ईमानदारी पूर्वक, समर्पण भाव से और सत्यनिष्ठा से करते हैं तो यह कार्य अपने आप में भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार के सामाजिक समस्या जैसे अपराध आदि के एक विरोध स्वरूप होगा। यह विरोध अपने आप में यह एक विरोध होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सबको अपने सत्यनिष्ठा से ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। अपने सिर्फ और सिर्फ पद और पैसा और धन के ही पीछे भागना हमारा उद्देश्य नहीं है। आज अधिकांश लोग पद के मोह में पड़ करके पद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, पद पाने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जब और अपने सामाजिक जवाबदेहियों को, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पाते, उनके लिए पद ही सब कुछ है। और जो व्यक्ति पद से मोहित है, पद के लिए ही जी रहा है, उससे किसी अच्छे काम की उपेक्षा नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति से किसी अच्छे काम की उपेक्षा नहीं किया। जो मोह रहित होकर के काम कर रहा है, उसे पद का
चिंता नहीं है, उसे जस की चिंता नहीं है, उसे नाम की चिंता नहीं है। मनुष्य को संवेदनशील होना जरूरी है। संवेदना बहुत जरूरी है। संवेदना का मतलब है संवेदना, समान वेदना। मान लीजिए कि जब दो मनुष्य पर कोई छुरी से हमला करता है और दोनों को घायल कर देता है, जख्मी कर देता है, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की वेदना के समान होता है। एक मनुष्य अपनी वेदना से दूसरे मनुष्य की वेदना को समझ सकता है। यह है संवेदना। तो इस दुनिया में जितने भी पीड़ित हैं, वे सब एक दूसरे के संवेदना को समझ सकते हैं और अपनी पीड़ा को सामाजिक पीड़ा समझते हुए समाज में इन कृत्यों को, जो समाज विरोधी है, विरोध करने के लिए ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना चाहिए। तो मैं आज इस चर्चा के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि व्यक्ति में जो अपराधी प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, प्रादुर्भाव हो रहा है, आपराधिक मनस्थिति जन्म ले रहा है और भ्रष्टाचार जो जन्म ले रहा है, इसके लिए सामाजिक माहौल परिवेश जवाबदेह है और इस सामाजिक माहौल परिवेश के निर्माण में हम सबका योगदान है। ज़रूरत है कि हम ऐसे सामाजिक माहौल और परिवेश का निर्माण करें जिससे कि अच्छे परिवेश और माहौल बने और लोग अच्छे हों और समाज विरोधी कार्यों का विरोध हो और समाज में भ्रष्टाचार और अपराध का निवारण हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सामाजिक जवाबदेहियों को पूरा करें, ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र तय करके और समर्पण भाव से, तल्लीनता से, डेडिकेटेड हो करके अपना काम को करें और अपना काम करते हुए उन कर्मों को जो समाज विरोधी है, अपराधों को, भ्रष्टाचार का विरोध करें। और मैं इन्हीं वक्तव्यों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।